नमस्कार दोस्तों, क्या भारत का तेजस MK2 एक कॉपी किया हुआ डिजाइन है जिसे साउथ अफ्रीका के चीता फाइटर जेट को कॉपी करके बनाया जा रहा है। भारत ने तेजस जेट के लिए किस फाइटर जेट से इंस्पिरेशन ली है? साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे कि भारत इंडियन नेवी के लिए टेडबीएफ जैसे 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की जगह पर 5th जनरेशन के एमका जेट का ही नेवल वेरिएंट क्यों नहीं बना लेता है। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पारस रॉय जी का सवाल है कि क्या भारत का तेजस MK2 साउथ अफ्रीका के चीता फाइटर जेट को कॉपी करके बनाया जा रहा है। दोस्तों यह है साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया चीता फाइटर जेट और यह है भारत के द्वारा बनाया जा रहा तेजस MK2। दोनों देखने में अलग लगते हैं, लेकिन अगर कुछ खास एंगल से देखें तो हमारा तेजस MK2 जेट साउथ अफ्रीका के चीता फाइटर जेट जैसा ही दिखाई देता है। इसमें भी इलोंगेटेड डेल्टा विंग डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही इसमें भी कनार्ड विंग्स लगी हुई हैं। इसी वजह से यह सवाल उठाया जाता है कि तेजस MK2 जेट कॉपी किए हुए डिजाइन पर बेस्ड है। दोस्तों तेजस MK2 के डिजाइन के कॉपी होने की डिटेल्स जानने से पहले चीता जेट के डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। एक समय फ्रांस में बना हुआ मिराज 3 फाइटर जेट बहुत सक्सेसफुल फाइटर जेट हुआ करता था और दुनिया के कई देशों ने इसे फ्रांस से खरीदा था। मिराज 3 मैक 2 यानी लगभग 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और यह 4000 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। मिराज 3 एयर सुपीरियोरिटी के रोल को अच्छे से निभा सकता था, लेकिन ग्राउंड टारगेट्स के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं था। ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3300 किलोमीटर तक ही थी। तो मिराज 3 को खरीद कर बैठे कस्टमर देशों ने फ्रांस से इसका अपग्रेडेड वेरिएंट बनाने को कहा। इजराइल ने तो इस नए बनाए जा रहे अपग्रेडेड मिराज फाइटर जेट, जिसे बाद में मिराज 5 कहा गया, इसके लिए 50 फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रांस को दे दिया। लेकिन बाद में इजराइल पर कुछ सैंक्शंस लग गए, जिस कारण ये 50 अपग्रेडेड मिराज 5 जेट्स इजराइल को नहीं बेचे जा सके। इजराइल कहां चुप बैठने वाला था, उन्होंने खुद से पुराने मिराज 3 को अपग्रेड करके इसमें वो सारे फीचर्स जोड़ लिए जो वो चाहते थे। इसे नेसर या कफिर नाम दिया गया। इसमें ज्यादा पावरफुल रडार लगाया गया, इंजन को चेंज कर दिया गया और इसकी रेंज को 3300 किलोमीटर से बढ़ाकर 4000 किलोमीटर तक कर दिया गया। दोस्तों उसी दौरान साउथ अफ्रीका भी इसी तरह के अपग्रेडेड मिराज 5 जेट्स को फ्रांस से खरीदना चाहता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के ऊपर भी ऐसे प्रतिबंध या सैंक्शंस लग चुके थे कि वे किसी भी देश से फाइटर जेट नहीं खरीद सकते थे। तो उन्होंने भी अपने पुराने हो चुके मिराज 3 जेट्स को इजराइल की सहायता से अपग्रेड करना शुरू किया। साउथ अफ्रीका की एटलस एविएशन कंपनी ने इजराइल के उन स्किल्ड टेक्नीशियंस को भी साथ जोड़ लिया जो प्रोजेक्ट लावी पर काम कर रहे थे। लावी फाइटर जेट उस समय का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट था। इसी डिजाइन को लेकर चाइना ने J-20 फाइटर जेट बनाया है। लावी जेट की कैपेबिलिटी अमेरिका के F-16 से भी ज्यादा थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल पर दबाव डालकर इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। मजबूरी में इजराइल को अमेरिका से F-16 ही खरीदने पड़े। तो साउथ अफ्रीका ने इन्हीं लावी प्रोजेक्ट वाले टेक्नीशियंस की हेल्प लेकर चीता फाइटर जेट को तैयार किया। यह कोई नया फाइटर जेट ना होकर मिराज 3 फाइटर जेट ही था। पुराने मिराज 3 के एयरफ्रेम में जरूरी चेंजेस किए गए। ज्यादा पावरफुल 70.6 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगाया गया। इसमें एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब भी लगाई गई जो हवा में ही इसे रिफ्यूल करके इसकी रेंज को बढ़ा सके। इसमें कनार्ड विंग्स को भी लगाया गया। चीता फाइटर जेट में इजराइल की सहायता लेकर नए एवियोनिक्स, रडार व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाए गए। शुरुआत में चीता फाइटर जेट काफी प्रोमिसिंग लगे और 1986 से 2000 तक यानी लगभग 15 वर्षों तक इनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स आने लगे तो चीता जेट आउटडेटेड महसूस किए जाने लगे। फिर धीरे धीरे करके 2008 तक इन्हें रिटायर कर दिया गया और इनकी जगह पर साउथ अफ्रीका ने स्वीडन से ग्रिपिन जेट्स को खरीद लिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या तेजस जेट का डिजाइन कॉपीड है। देखिए, किसी डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना और उस डिजाइन को कंप्लीटली कॉपी कर लेना दो अलग अलग चीजें हैं। फाइटर जेट में विंग्स होती हैं, सामने की तरफ पायलट बैठता है, इंजन के लिए एयर इनटेक लगे होते हैं। तो फाइटर जेट के डिजाइन में कुछ बेसिक डिजाइन सभी फाइटर जेट्स को फॉलो करना होता है।
भारत को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए था जो भारत के हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी ज्यादा पेलोड के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ऐसा जेट जो राजस्थान के गर्म डेजर्ट वाले इलाकों के साथ साथ ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। इंडियन एयरफोर्स अपने मिराज 2000 जेट्स की परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड थी, इसलिए इसी तरह का डेल्टा विंग डिजाइन हमने तेजस जेट के लिए चुना। लेकिन यह कॉपीड डिजाइन नहीं है, सिर्फ इंस्पिरेशन मिराज जेट से ली गई थी। तेजस जेट की विंग्स मिराज जेट से अलग इलोंगेटेड या फॉरवर्ड स्ट्रेच्ड डेल्टा विंग वाली हैं। बस यहीं पर सारी सिमिलरिटीज समाप्त हो जाती हैं। एयर इनलेट्स भी पूरी तरह से अलग हैं। मिराज में सेमी सर्कुलर एयर इनलेट्स हैं जो विंग्स के ऊपर हैं, जबकि तेजस के एयर इनलेट्स विंग्स के नीचे हैं। इसी तरह से जो ज्यादा एडवांस्ड कैनार्ड विंग्स वाला तेजस MK2 बना रहे हैं, उसमें भारत ने अपने हिसाब से चेंजेस किए हैं और इसमें कनार्ड विंग्स भी लगाए जा रहे हैं। कुछ एंगल से देखा जाए तो तेजस MK2 और साउथ अफ्रीका का चीता फाइटर जेट एक जैसे दिखते भी हैं, लेकिन जब दूसरे एंगल से देखा जाता है तो फर्क साफ दिखाई दे जाता है। चीता जेट में कनार्ड विंग्स सेमी सर्कुलर एयर इनटेक के साथ लगाई गई थी, जबकि तेजस में कनार्ड विंग्स को एयर इनटेक से दूर लगभग कॉकपिट के पास लगाया गया है। दोस्तों, कॉपीड डिजाइन क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें रशियन Su-27 व चाइनीज J-11 जेट को देखना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां डिजाइन की इंस्पिरेशन नहीं ली गई, बल्कि सब कुछ ही कॉपी करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बचा लिया गया। रशियन कैरियर बेस्ड फाइटर जेट व इसकी चाइनीज कॉपी J-15 को देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। डिजाइन इंस्पिरेशन की बात करें तो टर्की का TFX जेट सामने से पूरी तरह से अमेरिकी F-22 रैप्टर की कॉपी लगता है। साउथ कोरिया का KFX जेट भी इसी डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5th जनरेशन के स्टेल्थी जेट के लिए इसी तरह की डिजाइन की आवश्यकता होती है। अगर सिर्फ इंस्पिरेशन लेने से ही किसी डिजाइन को चोरी का डिजाइन कहना शुरू कर दें, तब तो पाकिस्तान भी कह सकता है कि उनके JF-17 के एयर इनटेक की लोकेशन व एयर इनटेक बम्प जैसा ही डिजाइन अमेरिकी F-35 का भी है। तो क्या हम F-35 को JF-17 की कॉपी कहेंगे? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, तेजस 1A और कनार्ड विंग्स वाला तेजस MK2 दोनों भारत के स्वदेशी डिजाइन हैं और ये डिजाइन बहुत सोच समझकर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से तैयार किए गए हैं। दोस्तों, अगला सवाल सागर जी का है, जो उन्होंने कुछ समय पहले पूछा था। सागर जी का सवाल है कि हम अपनी नेवी के लिए टेडबीएफ के रूप में नया फाइटर जेट क्यों बना रहे हैं? इसकी जगह पर हम स्टेल्थी एमका जेट के ही 2 वेरिएंट क्यों नहीं बना लेते हैं, जिसमें एक एयरफोर्स तो दूसरा नेवी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। हमारा समय और पैसा दोनों बच जाएंगे। देखिए, टेडबीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को बनाया जा रहा है ताकि इंडियन नेवी रशिया से लिए गए कैरियर बेस्ड MiG-29K जेट्स को रिप्लेस कर सके। HAL ने नेवल तेजस भी तैयार करके इंडियन नेवी के सामने रखा था, लेकिन इंडियन नेवी ने कहा कि हमें 2 इंजन वाला ही फाइटर जेट चाहिए ताकि इंडियन ओशन के बड़े इलाके के हिसाब से इसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी कहीं ज्यादा हो। तो इन्हीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेडबीएफ को डिजाइन किया जा रहा है। इसमें 2 F414 इंजन लगाए जाएंगे, जिनसे इसकी टोटल थ्रस्ट 196 किलोन्यूटन रहेगी। यह मैक 2 की स्पीड से उड़ सकेगा और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक रहेगी। साथ ही यह 8500 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। इसके फ्रंट सेक्शन का डिजाइन इस तरह से रखा जा रहा है ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम रहे। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26,000 किलोग्राम तक रहेगा। इसमें उत्तम AESA रडार का अपग्रेडेड वेरिएंट लगाया जाएगा। साथ ही लेटेस्ट जनरेशन के एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम्स व जैमर्स लगाए जाएंगे। यानी यह टेडबीएफ हर लिहाज से राफेल जेट से भी आगे रहेगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो जाएगी और 2032 से यह MiG-29K जेट्स को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। वहीं एमका की बात करें तो यह भारत का पहला 5th जनरेशन के फाइटर जेट वाला प्रोजेक्ट है। एमका जेट की फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो जाएगी और इसका सीरियल प्रोडक्शन 2031 तक शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि नेवी के लिए भी एमका जेट का वेरिएंट ही क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाना जितना एक्सपेंसिव होता है,
उतनी ही महंगी इसकी मेंटेनेंस होती है। जहां नॉर्मल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $15,000 के आसपास होती है, तो वहीं स्टेल्थी 5th जनरेशन के जेट की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $35,000 पर आवर तक पहुंच जाती है। भारत के पास अभी सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी फिलहाल हमें लगभग 60 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स चाहिए। हमारे पास लगभग 45 MiG-29K जेट्स भी मौजूद हैं। इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स के लिए हम 26 राफेल M जेट्स भी ले रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही नहीं हैं जिन पर हम एमका जैसे स्टेल्थी जेट्स को ऑपरेट कर सकें। भारत ज्यादा से ज्यादा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाएगा, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2035 तक ही पूरी हो पाएगी। अगर उस समय यानी 2035 में भी हम इस पर स्टेल्थी जेट को ऑपरेट करना चाहें, तो हमें सिर्फ 30 से 35 ही 5th जनरेशन के नेवल बेस्ड फाइटर जेट्स चाहिए होंगे, और इतने कम जेट्स को तैयार करने पर इनकी पर यूनिट कॉस्ट $150 मिलियन पर प्लेन से भी ज्यादा हो जाएगी, जिन्हें अफोर्ड करना हमारी नेवी के बजट के हिसाब से बहुत मुश्किल रहेगा। इसके अलावा हमारी नेवी को भारत को डिफेंड करने के लिए अरेबिक सी, इंडियन ओशन व बे ऑफ बंगाल में ही ऑपरेट करना होता है। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, जहां से हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी ऑपरेट कर सकते हैं, और साथ ही हमारे पास लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर भी एयर बेसिस हैं, जहां से हमारे स्टेल्थी एमका जेट के एयरफोर्स वेरिएंट वाले फाइटर जेट्स भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इस पूरे रीजन में इंडियन नेवी को एरियल सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों, इसी कारण इंडियन नेवी एमका के नेवल वेरिएंट की डिमांड नहीं कर रही है। वैसे भी 98% मिशंस के लिए स्टेल्थी जेट्स की आवश्यकता नहीं होती है, और इन्हें आसानी से 4.5 जनरेशन के टेडबीएफ जेट्स काफी कम खर्च के साथ अंजाम दे सकते हैं। हां, अगर आगे चलकर इंडियन नेवी अमेरिका की तरह ग्लोबल नेवी बनना चाहे, तब हमें एमका के नेवल वेरिएंट्स की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।